नमस्ते सदा वत्सले। अभी जो मैंने पंक्ति का उच्चारण किया ना, एक पंक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। वही संघ जिसकी स्थापना आज से 100 साल पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा किया गया था। और अब वो संघ अपना 100वां अपना दिवस स्थापना दिवस मना रहा है। और आज मैं बात करूंगा उसी संघ की जो स्वतंत्रता के बाद में जब देश में दंगे हुए और लोगों का विभाजन के द्वारा जो पलायन हुआ और जो शरणार्थी आए उनकी उन्होंने भरपूर सेवा की। मैं आज वही संघ की बात करूंगा ना जो देश में जब जब युद्ध हुआ तो सैनिकों के साथ खड़ा रहा। मैं आज वही संघ की बात करूंगा जिस पर आरोप हमेशा लगता है कि इस संघ का देश की आजादी की लड़ाई में योगदान कितना है और कितनी कुर्बानियां हैं। मैं आज वो संघ की बात करूंगा और इनकी एक कुर्बानियां और देश की आजादी और संग्राम में लड़ाई के बारे में भी बताऊंगा। आज मैं वो संघ की बात करूंगा ना जिसके ऊपर 3 बार प्रतिबंध लगाए और तब प्रतिबंध लगाया ना जब उसकी कोई गलती नहीं थी। आज मैं वो संघ की बात करूंगा। और यही नहीं, ये तो केवल राजनीतिक कार्यक्रम है। संघ ने प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो चाहे भूकंप हो उस वक्त भी देश के लिए जो किया, देश में जो योगदान दिया, आज उसकी बात करूंगा। और आज मैं बात करूंगा संघ की उन बलिदानियों की जिसने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया, लेकिन ये संघ अपना प्रचार प्रसार नहीं करता, इसलिए इनके बलिदानों को जाना नहीं जाता। तो आज की वीडियो में बात करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। दोस्तों, संघ का तो वैसे प्रमुख कार्य है लोगों की सेवा करना और संघ में पद का कोई विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर इनकी पद और इनकी अगर ढांचागत संरचना की बात किया जाए तो संघ का एक अध्यक्ष होता है और चूंकि पद का उतना कोई बात नहीं होता इसलिए अध्यक्ष का कार्यकाल जनरली बहुत लंबा होता है। और अगर वैसे बात किया जाए तो इनका सबसे कम कार्यकाल का जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र सिंह है, जिन्हें रज्जू भैया भी कहते हैं, जिनका कार्यकाल 6 साल 1994 से लेकर 2000 तक था। लेकिन अगर संघ की सबसे ज्यादा अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो है माधव सदाशिव गोलवकर, जिनका कार्यकाल 1940 से लेकर 1973 तक पूरा 33 साल था। और इसके बाद में इन्हीं के कार्यकाल के समय में देश आजाद हुआ था। और इन्हीं कार्यकाल के समय में 1948 में संघ पर पहला प्रतिबंध लगा था जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और उसी के नाम पर किसी एक व्यक्ति ने हत्या की, लेकिन बस वो उस संगठन से जुड़ा है, इस नाम पर पूरे संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और अगर संघ के अध्यक्ष की बात किया जाए तो वर्तमान संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत हैं, जो 2009 से लेकर 2025 तक है, जो अपना 16 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और आपको मैं बता चुका हूं कि संघ का जो अध्यक्ष का कार्यकाल जनरली बहुत लंबा होता है। और संघ के पहले जो संस्थापक थे डॉक्टर बी हेडगेवार, उनका कार्यकाल खुद 1925 से लेकर 1940 तक का था। तो इसमें कुछ कार्यकाल और अध्यक्ष और ये सब में कुछ नहीं रखा है। अभी मैं आज की वीडियो में आप लोग को संघ का मैं आप लोग को जो भी देश में योगदान दिया है उसके बारे में बात करूंगा और उन पर लगे प्रतिबंधों के बारे में बात करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि संघ ने कैसे देश को 2 प्रधानमंत्री दिए और उन प्रधानमंत्रियों की भी बात मैं करूंगा। और जो संघ के जो संगठन होते हैं ना उनको स्वयंसेवक कहते हैं। और आज हमारे देश में स्वयंसेवक की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो गई है। और उसके बाद में 83,129 अभी वीडियो बनते तक संघ की शाखाएं बन गई। और उसके बाद में 32,147 हर सप्ताह संघ की शाखा लगती है। और हर साल 2,23,000 के लगभग लोग संघ में शामिल होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देश जब 1947 में आजाद हुआ था ना, तो देश के विभाजन के बाद में देश में बहुत दंगे हुए थे और पंजाब और बंगाल में बहुत सारे शरणार्थी आए थे उस देश से। तो उन शरणार्थियों के लिए 3000 राहत कैंप बनाए थे और उन सब का मदद इस संघ ने ही किया था। और 1950 के बाद जो पंजाब में पाकिस्तान से सिख और हिंदू आए उनकी इन्होंने सहायता की। और जब असम में जब बाढ़ और भूकंप आया उसके बाद भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा मदद की थी। और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था वो स्वर्ण मंदिर में, तो उसके बाद में स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण जो भी रिपेयरिंग था उनमें। और जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे ना
उनमें संघ का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद उन लोगों का सहयोग करने में और स्थिति को नॉर्मल करते टाइम पूरी तरीके से भरसक मदद करने में। और यही नहीं, जब हमारे देश का युद्ध की स्थिति रहती है तो वो सेनाओं की मदद करती है। जब भारत और पाकिस्तान का 1965 में जब लड़ाई हुआ था तो कश्मीर में जो हवाई पट्टी पर बर्फ की बहुत मोटी चादर चढ़ गई थी, तो ये जो स्वयं सेवक है वो उस हवाई पट्टी से चादर को हटाया और इस तरीके से सेनाओं का सेवा किया और सेनाओं के लिए मार्ग को आसान बनाया। और 1965 के युद्ध के समय ना देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उस वक्त संघ ने रक्तदान किया सैनिकों के लिए और सैनिकों के लिए बहुत सारी मदद भी जुटाई। और इससे खुश होकर ना लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो संघ की बहुत ज्यादा प्रशंसा किया। और 1971 में जब दोबारा भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ तो नागरिक स्तर पर बहुत सक्रियता के साथ संघ ने भारतीय सेनाओं के साथ और लोगों के साथ बहुत ज्यादा सहयोग करके देश की उस वक्त सेवा की उस विकट परिस्थिति में। और अब मैं उसकी बात करता हूं ना जिसके लेकर संघ पर सदा आरोप लगता है कि संघ स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया। सबसे पहली बात बता दूं कि 1954 में जब देश की आजादी के बाद, आप लोगों को बता रहा हूं कि दादर और नगर हवेली ये सब आजादी के बाद देश में शामिल हुए हैं। तो दादर और नागर हवेली को पुर्तगालियों से छुड़ाकर, उनसे लड़कर, और वो संघ ही था जो वो भारत सरकार को सौंपा। और आज दादर और नगर हवेली जो है ना उसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान है कि वो भारत का हिस्सा है। और उसके बाद में गोवा हमारे देश का ऐसा राज्य है ना जो देश के आजादी के समय भारत के साथ नहीं था। तो गोवा को भी पुर्तगालियों से वापस लेने में, छीनने में संघ ने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। और आज संघ के कारण गोवा और दादर नगर हवेली भारत का हिस्सा है और इसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान है। और अब मैं बात करूंगा संघ की उन कुर्बानियों का ना जो संघ देश की सेवा करते हुए दिया। 1999 में त्रिपुरा में NLFT आतंकवादियों के द्वारा संघ के लोगों पर हमला किया गया और संघ के कई लोगों की मौत की घाट उतार दिया गया। और इसका कारण यही था कि ये देश के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी प्राण की कुर्बानियां भी दी। और यही नहीं, 1989 में पंजाब के मोगा में ना संघ की शाखा लगी थी। वहां आतंकी हमला हुआ और स्पेशली संघ के ऊपर हुआ, जिसमें 18 स्वयं सेवक सहित 26 लोगों की मृत्यु हो गई। और चूंकि संघ पर हमला तभी होगा, कभी भी आतंकी हमला उसी पर करते हैं जो देश के लिए खड़ा हो। तो इस तरीके से अभी जो त्रिपुरा में 1999 में 4 और पंजाब के मोगा में 18 स्वयं सेवक इसी समय आतंकी हमले का शिकार हो गए थे। और उसके बाद संघ के ऊपर पहला प्रतिबंध तब लगा जब संघ की इसमें कोई गलती ही नहीं थी। आप लोगों को पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई और उसके जस्ट अगले दिन ही 1 फरवरी 1948 को संघ के सर संचालक गोलवरकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके 3 दिन बाद 4 फरवरी को पूरे संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये सोच से परे आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर किसी संगठन का एक व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसके लिए पूरे संगठन को क्यों प्रताड़ित किया जा सकता है, प्रतिबंध कैसे लग सकता है। और उसके बाद में 17,000 स्वयं सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब देखिए, अगर किसी संगठन में एक व्यक्ति कुछ किया तो उसके लिए पूरे 17,000 गिरफ्तार कर लिया गया, उस सबको प्रतिबंधित कर लिया गया। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी संगठन या किसी कोई ग्रुप है उसका एक व्यक्ति अगर गलत करे तो इतना ज्यादा किया जाए? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन संघ के लिए ये किया गया। और उसके बाद में अगले साल जुलाई महीने में संघ पर से प्रतिबंध हटाया गया। मतलब लगभग 1 साल से ज्यादा प्रतिबंध रहा। अब अगर उसके बाद अगर संघ के ऊपर अगले प्रतिबंध की बात किया जाए तो आप लोग को पता होगा कि 25 जून 1975 को देश का काला दिन था, जिस दिन देश के ऊपर आपातकाल लगाया गया। उन कारणों से लगाया गया जो कारण मौजूद नहीं थे। इसका प्रमुख कारण था कि इंदिरा गांधी को पता चल गया था कि मैं सत्ता से बाहर होने वाली हूं और लोग मेरे उल्टा वोट देंगे। तो 1 साल और कार्यकाल खींचने के लिए बहुत ही ज्यादा देश के साथ, देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया। और उसी के बाद संघ ने इसका विरोध अपने स्तर पर किया तो 4 जुलाई 1975 को संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब उस वक्त संघ के जो सर संचालक थे ना, देवसर थे, तो देवसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद में ये सब कार्रवाई मीसा कानून के तहत किया गया। और उसके बाद संघ को लोगों को प्रताड़ित किया गया। और उसके बाद में 22 मार्च 1977 को लगभग 2 साल बाद संघ के ऊपर से प्रतिबंध हटा।
अब अगर हम लोग संघ के ऊपर अगला प्रतिबंध की बात किया जाए तो आप लोग को पता होगा कि 6 दिसंबर 1992 को जब श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहा था मंदिर बनाने का, उसी के संदर्भ में 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि परिसर में एक विवादित ढांचा था जिसको गिरा दिया गया था। अब इसको गिराने के बाद 4 दिन बाद ही 10 दिसंबर 1992 को संघ के ऊपर प्रतिबंध लग गया और वो लगभग 1 साल सवा साल बाद जून 1993 में प्रतिबंध हटा। तो इस तरीके से देखा जाए तो संघ के ऊपर बहुत प्रकार के प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन जो संघ के जो स्वयं सेवक हैं उनके लिए देश सर्वोपरि है। वो अपने काम में कभी रुके नहीं, आगे बढ़ते गए और इनका परिणाम यह है कि 100 साल बाद वो जैसे शुरू हुए थे और जिस मान सम्मान से शुरू हुए थे वो मान सम्मान आज भी बरकरार है। और अब मैं बात करूंगा कि संघ ये तो हो गया बहुत सारे जो सामाजिक कार्यक्रम में योगदान दिया। अब मैं बात करूंगा आप लोगों को कि संघ किस तरीके से आपदा और दुर्घटना भी देश का सहयोग किया है। सबसे पहले 1977 के आंध्र प्रदेश के चक्रवात की बात किया जाए, जिसमें लगभग 10,000 मौतें हुई थी और उस चक्रवात में भी स्वयंसेवक जाकर अपने प्राण पर खेलकर इन लोगों की मदद की थी। और उसके 2 साल बाद ही 1979 मतलब 1979 में गुजरात के मोरबी के मच्छू बांध टूट गया, जिसमें 12,000 लोग प्रभावित हुए थे, मतलब 12,000 लोगों की मौत हो गई थी और उनमें इन्होंने बहुत ज्यादा सक्रिय मदद किया था। और उसके बाद 1996, 1999, 2010 और 2013 तक कई देश में आपदाएं हैं जिनमें संघ ने मदद किया। और अभी हाल में 2025 में पंजाब में जब भयानक बाढ़ आई थी तो उस वक्त स्वयं सेवक जो थे वो अपनी जान पर खेल कर लोगों की मदद की थी। और अब हम लोग बात करते हैं संघ के ऐसे योगदान की जो देश में उन्होंने दिया। संघ ने देश में 2 प्रधानमंत्री दिए। सबसे पहली बात अगर किया जाए तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो आजादी के पहले ही अपने बाल्यावस्था से मतलब किशोरा काल अवस्था से ही संघ से प्रभावित थे और संघ में जुड़ गए और उन्होंने संघ के साथ लगातार कार्य किया। 1975 में जो आपात लगा था उनमें भी इनकी प्रमुख भूमिका थी और 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे और संघ के दिए एक प्रधानमंत्री ने देश में बहुत सारे काम किए, चाहे वो परमाणु परीक्षण हो जिसमें अमेरिका जैसा देश धमकाए लेकिन सुने नहीं, चाहे भारत पाकिस्तान जो 1999 जो करगिल का लड़ाई था उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकाते हुए लहजे में कहा था कि देखिए अगर आप नहीं समझेंगे ना तो पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ देगा। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ देगा तो आधा भारत खत्म हो चलेगा, लेकिन सुबह तक पाकिस्तान बिल्कुल बचेगा नहीं, नक्शे से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा प्रधानमंत्री संघ के द्वारा निकला है, तो ये भी संघ की बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद अगर अगले प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी संघ से ही आए हैं और ये 2014 से लेकर आज 2025 तक देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। और 2014 से 2019 तक 5 साल के कार्यकाल के बाद इन्होंने बहुमत प्राप्त किया और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजों होने के बावजूद भी 240 सीटों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी ही उभरी है। और अभी चाहे देश का ऑपरेशन सिंदूर हो जब पाकिस्तान हमला करना हो, चाहे अमेरिकी द्वारा जो टैरिफ लगाया गया उसका करारा जवाब देना हो, ये सब के सब काम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो योगदान है बहुत ज़्यादा अतुलनीय है। तो दोस्तों इस तरीके से देश के विकास में और देश की आज़ादी की लड़ाई में, चाहे देश की आपदा प्रबंधन में, हर तरीके से संघ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और संघ के तो वैसे कारनामे बहुत है और काम बहुत है, लेकिन कितने को गिनाया जा सकता है। जितना मुझे याद था मैंने आप लोग गिना दिया और ऐसे आप लोग बहुत सारी चीज हो तो कमेंट मुझे गिनाइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।